दोस्तों, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है, इसे आसान बनाना पड़ता है। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है, इसे आसान बनाना पड़ता है। कैसे? आप कैसे ज़िंदगी जीना आसान बना पाएंगे? फिर से मैं आपको बताऊं, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, इसे आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। फिर से याद करें, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। सो नेवर से माई वे हाईवे, क्योंकि सब्र, बर्दाश्त और नज़रअंदाज करने के बाद ही आप ज़िंदगी को आसान बना पाएंगे। अन्यथा दूसरों के पीछे भागने वाले आज भी भाग रहे हैं और आगे जाने वाला बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ होगा ही होगा, कोई टालने वाला नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपके साथ यदि कोई गलत करता है तो आप खुद बदला लेने की कोशिश ना कीजिए, सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। क्योंकि जब ऊपर वाला बदला लेता है तो सीना छलनी छलनी कर देता है। इसलिए कभी मत सोचिए कि आपके साथ कोई गलत किया तो आप भी उसके साथ गलत करें। छोड़ दीजिए ऊपर वाले पर, सब कुछ ऊपर वाला देखता है। मैं आपको एक कहानी सुनाने की कोशिश करूंगा। आज मूड में आया कि मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाऊं। आप ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे। एक टीचर की कहानी है। मैं एक छोटे से शब्दों में इसे आप सबको बताना चाहूँगा। आप ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे और इस बात पर अमल करेंगे। मैं दोस्तों बता दूं कि एक शिक्षक थे जिनका नया नया ज्वाइनिंग हुआ था स्कूल में, और उनका जो ज्वाइनिंग हुआ घर से दूर हो गया था। लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर था उनका स्कूल। और शिक्षक महोदय घर से बढ़िया नहीं थे, उनके पास गाड़ी भी नहीं था आने जाने के लिए। तो वे स्कूल पैदल जाया करते थे, स्कूल पैदल जाया करते थे। इसके लिए पहले ही वे घर से निकल जाते थे और रास्ते में कोई मिल जाता था तो उनको लिफ्ट दे देता था। तो कभी लिफ्ट से चले जाते थे स्कूल, तो कभी पैदल किसी के सहायता से चले जाते थे, कभी बस वगैरह मिल गई तो उससे चले जाते थे। और मास्टर साहब थे, इस कारण से बस वाले भी उनसे पैसे नहीं लेते थे। तो इस तरह उनका जीवन कट रहा था। लेकिन उनको मन में आया कि मुझे गाड़ी लेना चाहिए ताकि मैं समय से स्कूल आ पाऊँ और ज़्यादा मेरा समय बर्बाद ना हो। तो वे अपने सैलरी से कुछ कुछ बचाते गए और एक दिन गाड़ी खरीदे। गाड़ी खरीदने के बाद उनके स्कूल जाने की समस्या का समाधान तो हो गया। वे अब समय से स्कूल जाने लगे और उनका समय का बचत होने लगा। लेकिन उनको याद था कि जब मेरे पास गाड़ी नहीं था तो मैं लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल जाया करता था, लोगों की गाड़ी में बैठ के जाया करता था, बस पे से जाता था और बस वाला भी मुझसे पैसा नहीं लेता था। तो उनके दिमाग में आया कि मुझे भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी कोई मदद करता था। तो वे जब भी रास्ते में कोई व्यक्ति मिलता था उन्हें लिफ्ट जरूर देते थे। घर से निकलते ही कोशिश करते थे कोई रास्ते में मिल जाए जिसकी मैं मदद करूं और उसके गंतव्य स्थान तक छोड़ दूं। प्रतिदिन मास्टर साहब ऐसे ही करते थे, कभी बिना लिफ्ट के मदद किए नहीं जाते थे। रास्ते में जो मिला उसकी मदद करते थे, दिल खोल के मदद करते थे। ऐसे चलते रहा और उनके घर से जो स्कूल जाने का रास्ता था थोड़ा सा पाथर पड़ता था, काफ़ी अनजान सा इलाका था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मास्टर साहब स्कूल जा रहे थे तो एक व्यक्ति वहीं पे खड़ा था। ये सोचे कि इसको लिफ्ट की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप बैठ जाइए, मैं आपको पहुंचा दूं जहां जाना है। तो आदमी बैठ गया। बैठने के बाद रास्ते में जब कुछ दूर चले तो उस व्यक्ति ने छुरा निकालकर मास्टर साहब के गर्दन पे भिड़ा दिया। कहा कि आप गाड़ी से उतरिए, गाड़ी दीजिए और आप यहाँ से जाइए। मास्टर साहब प्यार से गाड़ी से उतर गए और उतर कर बोले कि भैया एक काम करो, गाड़ी ले जाओ लेकिन मेरे पर एक रहम करना। तो बोला क्या करना है बोलिए। तो मास्टर साहब बोले कि आप किसी से ये मत कहना है कि मैं गाड़ी छीन कर लाया हूँ, गाड़ी चोरी करके लाया हूँ, ऐसा मत कहना किसी से। आप ये कहना है कि मैं गाड़ी मांग कर लाया हूँ।
इस तरह मेरा भी प्रतिष्ठा रह जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरा गाड़ी छीना गया, और तुम्हारा भी प्रतिष्ठा रह जाएगा कि कोई ये नहीं समझेगा कि तुम गाड़ी चोरी करके लाए हो। जब कोई पूछेगा ये बोलना कि मैं गाड़ी मास्टर साहब से मांग के लाया हूँ, बस इतना पर रहम करना। वह चोर समझा कि गजब का ईमानदार आदमी है, वो गाड़ी लेकर चला गया, मास्टर साहब पैदल चले गए स्कूल। अब इनके पास फिर समस्या आ गई, सोचने लगेगा फिर सैलरी से बचाऊंगा कुछ कुछ पैसे, बहुत होने के बाद मेरे पास पैसे होंगे, फिर गाड़ी खरीदूंगा, क्या करूंगा, समस्या चलती रहती है। ऐसे होते होते जब सुबह हुआ, रात को सो गए, सुबह हुआ उठे तो देखे कि उनकी गाड़ी उनके दरवाजे पर लगी हुई थी। वो सोचे गजब का आदमी, चोरी करके भी ले गया, गाड़ी लगा दिया। और उस गाड़ी पर एक लेटर लिखा हुआ था। मास्टर साहब जब लेटर को पढ़े तो पढ़ करके दंग रह गए कि ये क्या हुआ। लेटर में लिखा गया था कि मास्टर साहब ये आपका गाड़ी है कि अमिताभ बच्चन, जहाँ जाता हूँ लोग इसे पहचान जाते हैं। सबसे पहले मैंने सोचा गाड़ी लेकर जाऊँ और इसे कबाड़ी में बेच दूँ। जैसे मैं कबाड़ी वाले के पास गया, गाड़ी लगाते ही कबाड़ी वाला बोला कि भाई साहब मास्टर साहब गाड़ी कहाँ लेके आए हैं। मैंने डर डर के कहा कि मैं उनसे मांग के लाया हूँ, कुछ काम है। वहाँ से भागते हुए निकला तो रास्ते में सोचा एक मिठाई वाले से बेच दूँ। जैसे मिठाई वाले की दुकान पर गया, गाड़ी लगाते ही मिठाई वाला बोला भाई साहब ये मास्टर साहब गाड़ी कहाँ से लाए हैं। मैंने उससे डर के कहा भाई साहब मैं मांग के लाया हूँ, कुछ काम है। मैं डरते डरते सोचा अब गाड़ी कहाँ लेके जाऊँ। मैं भाग ही रहा था, तब तक रास्ते में पुलिस वाले मिल गए, हमको रुकाए गाड़ी चेक करने के लिए। जैसे मैं गाड़ी से उतरा, वो लोग पूछे कि मास्टर साहब की गाड़ी आप कहाँ लेके जा रहे हैं। मैंने कहा कि सर मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं मास्टर साहब गाड़ी लेके आया हूँ। वहाँ से जल्दी से मैं भागा, कहा कि जल्दी भागो नहीं तो पकड़े जाऊँगा। और भागते भागते मैं आपके पास आया और कहा कि ये गाड़ी नहीं, ये अमिताभ बच्चन है, जहाँ जाता है वहाँ लोग पहचान जाते हैं, अतः यह गाड़ी आपकी जो है आपको मुबारक हो, मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए लेटर को समाप्त हो जाता है। मास्टर साहब सोचने लगते हैं कि ऊपर वाले तेरा क्या खेल है, गजब का इंसाफ तो करते हो, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तो आपने इस कहानी से ही सीखा होगा कि आप अगर अच्छा करेंगे दूसरों के साथ तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। अतः आप इंसाफ ऊपर वाले से मांगिए, नीचे वाले तो दगा ही देते हैं। कभी कुछ मांगना हो तो ऊपर वाले से ले लीजिए, वह दिल को खोल कर देता है, उसके शरण में तो भंडार है, जो देता है खोल के देता है। नीचे वाले जब भी देते हैं मांगने के फिराक में लगे होते हैं। तो कभी धरती के इंसान से मत मांगिए, मांगना हो तो ऊपर वाले से मांगिए, और वह हर कुछ देता है, दिल खोल के देता है, और कभी आपसे मांगता रिटर्निंग नहीं लेता है। तो फिर क्यों मैं इस धरती के इंसान से कुछ मांगूं, क्यों मैं इस धरती के इंसान से कुछ कहूं। जो कहना है ऊपर वाले से कहूँगा, वही निर्णय लेता है, वही जो करना होता है सो करता है। तो आपको आस्था और विश्वास तो रखना ही होगा, और आस्था विश्वास आप बिल्कुल एक बात याद रखेंगे, ये सब कुछ आपके कर्मों का फल होता है। आप जैसा करते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि यह कलयुग है। यहाँ जो करते हैं उसका फैसला लगे लगे हो जाता है। अगले जन्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी जन्म में सब कुछ आपको मिल जाता है। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि अगर धरती पर जीना है, अपने जीवन को आसान बनाना है, तो आप मेरे 3 बातों को याद रखिएगा। मैंने जैसे कहा था, जीवन जीना आसान नहीं होता है, इसे आसान बनाना पड़ता है। जीवन जीना आसान नहीं होता है, इसे आसान बनाना होता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। मैं सब्र क्यों कह रहा हूँ? अगर आपको किसी चीज़ की चाहत है तो सब्र रखिए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, आपको मिलेगा। सिर्फ दिल लगा कर मेहनत कीजिए, सब्र रखिए, धैर्य रखिए। आपको समय से पहले नहीं, वक्त पर मिलेगा, जब ज़रूरत होगा तब मिलेगा, अगर उसके अनुसार आप मेहनत करेंगे तो। इसलिए मैंने कहा कुछ सब्र करके, कुछ भी हासिल करना हो सब्र रखिए, धैर्य रखिए। और दूसरा मैंने कहा कुछ बर्दाश्त करके। बर्दाश्त करने का मतलब है, यदि आपको कोई कुछ कह देता है
किसी का कोई बात आपको बुरा लग जाता है तो बर्दाश्त कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। अगर उसका आप जवाब देते हैं, उससे भिड़ जाते हैं, तो हो गया आपका कल्याण। आप उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसके आगे जा नहीं पाएंगे, आपके विकास में रुकावट आ जाएगा। अतः बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। जब भी कोई कुछ कहे, मारे, बोले, गाली दे, बर्दाश्त कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। तो कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। नज़रअंदाज करने का मतलब क्या हुआ? आप परिवार में रहते हैं, बहुत सारी बातें परिवार के लोगों के साथ होती है, बहुत सारी बातें आपने देखते हैं, कुछ बातें उसमें गलत भी होती है, आपके खिलाफ भी होती है, तो कुछ बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। अगर सारे बातों को आप ढोने लगें तो शायद परिवार में एकजुटता नहीं रह पाएगा और वह परिवार बिखर जाएगा। आपके गांव में भी आपके खिलाफ बहुत सारी बातें कही जाती है, आपके स्कूल में कही जाती है, आपके विद्यालय में कही जाती है, आपके गांव में कही जाती है। आपके साथ कुछ ऐसी बातें होती है जिसे नज़रअंदाज करना ज़रूरी होता है। अगर आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो फिर आपका विकास रुक जाएगा। अतः विकास चाहते हैं, अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, तो इन बातों पर गौर करेंगे, ख्याल रखेंगे कि कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। सो नेवर से माई वे हाईवे, ओनली थिंक दैट व्हाट इज़ योर ड्यूटी। थैंक यू for today. I will meet you in next video.